स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.2 का हम लोग बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं और वो 45 नंबर का क्वेश्चन ये है कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। बच्चों क्या काम करा जाएगा कि हम लोग वैसे तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको क्वोशिएंट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं और थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। क्या कर ले रहे हैं? सिंपलीफाई। तो आप कहेंगे क्या सर आप क्या सिंपलीफाई कर रहे हैं? हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं और देखिए ये और ये ब्रैकेट सेम हो गए तो इसका स्क्वायर हो गया और ये जानते क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया बच्चों। और नीचे में क्या होगा 1 से सॉरी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा इसका स्क्वायर प्लस 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसके बाद वाला जो मैटर है वो हम आपको बताते हैं कि इसके बाद जो है ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और ये a की अंडर रूट में आ जाएंगे x स्क्वायर टू कॉमन होके बच्चों कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल अपॉन खत्म हो जाएगा। 2 कॉमन होके बच्चों कैंसिल हो गया, ये आ गया और ये आ जाने के बाद बच्चों ये x स्क्वायर हो गया और ये हो गया x की पावर 4 माइनस 1 और इसका डिवाइड dx निकाल लीजिए। इसका डिवाइड dx बच्चों क्या हो जाएगा 2x एन एक्स की पावर n माइनस 1 बहुत बार बात हो चुकी और ये हो जाएगा प्लस इसकी पावर ये है x की पावर 4 माइनस 1 की होल पावर 1/2 x की पावर 4 माइनस 1। देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इसकी पावर 1/2 आगे आएगी n x की पावर n माइनस 1 और ये 4x क्यूब हो जाएगा। x की पावर 4 का और होगा x की पावर 4 का बच्चों हो जाएगा 4x क्यूब और 1 का 0। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। अब ये हो जाएगा आपका dy dx और ये 2x ये और ये कैंसिल 2x क्यूब x 4 माइनस 1 की पावर माइनस 1/2। अब बुक वाला आंसर जरूरी नहीं है कि बुक वाला आंसर 45 का लाया ही जाए और वही दिखाया जाए और अगर लाना भी है 45 का बुक आंसर तो बिल्कुल सेम आ चुका है और इसे आप देख भी सकते हैं। इसे नीचे ले जाए माइनस 1/2 वाले को कोई खास जरूरत नहीं है। अब मैं थोड़े आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन करा रहा हूं और प्रूफ दैट वालों में 60 वाला क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर आ रहा है आपके। 60 वाले क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है y इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2। तब आपको ये प्रूव करना है x डिवाइड dx इज इक्वल टू 1 माइनस y इंटू y। x डिवाइड dx इज इक्वल टू 1 माइनस y इंटू y। डिवाइड dx निकालिए, डिवाइड dx और डिवाइड dx हो जाएगा देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा x का 1 और माइनस x और x प्लस 2 का x का 1 और 2 का 0। देख लीजिए पहले ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस x और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x का 1 और प्लस 0। यानी ये आ गया, देख लीजिए ये आ गया बच्चों, समझ में आ गई बात। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर है x का डिफरेंशिएशन 1 और x न्यूमरेटर और x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन x का 1 और 2 का 0
ठीक है, x से x बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, x से x कैंसिल और 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में x से मल्टीप्लाई चाहिए तो x से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपके सामने, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई बच्चों। अब हम लोग राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड है 1 माइनस वाई इंटू वाई, 1 माइनस वाई इंटू वाई। इसमें y की वैल्यू लगा दी हमने, क्या लगा दी, y की वैल्यू, एलसीएम ले लिया, x प्लस 2 माइनस x, x से x कैंसिल हो गया, 2 अपॉन x प्लस 2 और ये x अपॉन x प्लस 2 और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2x अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2x अपॉन x प्लस 2 का क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये भी बच्चों अच्छा क्वेश्चन, सब अच्छे सभी हैं। और इसके बाद बच्चों एक 65 वाला क्वेश्चन मैं आपको करके यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है, इसकी टेस्टिंग नहीं कर रहा हूं, कौन से वाले की, 65 वाले की। और ये देखिए y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है। और ना है dy dx इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और बच्चों ये हो जाएगा dy dx डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर होने के बाद डिनोमिनेटर यहां रख दिया जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और dy dx e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये हो गया बच्चों, क्या करा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। फार्मूला याद होना चाहिए, fx अपॉन gx डिवाइड dx ऑफ fx अपॉन dx क्या होता है, fx इनटू डिवाइड dx ऑफ gx माइनस dx डिवाइड dx ऑफ fx अपॉन gx का होल स्क्वायर, वो लगा दिया। पुरानी कॉपियां भी उठाइए बच्चों और पुरानी कॉपियां और बुक से सहारा लीजिए। तो ये आ गया, और x मेरा थोड़ा सा अजीब सा लगता है, ये बच्चों x है, ठीक है, और ये x बच्चों थोड़ा अजीब सा लगता है। और इसके बाद e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये हो गया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों e की पावर x, लेकिन बच्चों e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर माइनस x का जो डिफरेंशिएशन होगा बताइए क्या होगा। अच्छा वो आप लोग तो सामने तो बैठे रहेंगे, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन देखिए, e की पावर माइनस x, ये x मान लिया, और इसका डिवाइड dx ऑफ माइनस x, और ये माइनस 1 हो गया, e की पावर माइनस x और माइनस 1 हो गया, माइनस e की पावर माइनस x, माइनस x का क्या हो गया माइनस 1, तो माइनस e की पावर माइनस x हो गया। तो ये हो गया, ये माइनस 1 आएगा तो माइनस 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x हो गया बच्चों, ठीक है। और बच्चों फिर हो जाएगा ये माइनस और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, वहां बता चुका ऊपर में, ठीक है। यानी ये दोनों ब्रैकेट एक से हो गए, ये दोनों एक से हो गए, और अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर चल ही रहा है, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाने के बाद क्या करा जाएगा, प्रूफ लाना है, और प्रूफ कुछ बड़ा अजीब सा है, और उस प्रूफ में हम लोग ये काम करेंगे कि देखिए dy dx चल रहा है, dy dx e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर बन गया, और ये हो गया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये हो गया बच्चों।
और बस अब हम लोग एलसीएम ब्रेक कर देंगे, ये और ये मिला के इसका स्क्वायर, ये और ये बच्चों मिला के इसका स्क्वायर, और एलसीएम ब्रेक कर देंगे, और एलसीएम ब्रेक करते ही प्रूव आके आपके सामने लग जाएगा। देखिए जरा एलसीएम, और अब मैं थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूं, और x को पहचानिए, जो बोलता भी चलता हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो गया e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ये और ये बच्चों कट गए, ये 1 आ गया, और ये बच्चों y का क्या हो गया स्क्वायर। ये y की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है बच्चों, y की वैल्यू है, ये 1 माइनस y का स्क्वायर हो गया, 1 माइनस y का स्क्वायर, x को सॉरी dy dx इज इक्वल टू, वो y की वैल्यू है, देखिए ये जहां मैंने y का स्क्वायर लिखा है, ये पूरी y की वैल्यू है, और y का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है, dy dx इज इक्वल टू 1 माइनस y स्क्वायर हो गया। क्लियर सबको? तो हम लोगों ने हर तरीके से पढ़ाई करने का मैटर देख रहे हैं ऑनलाइन, कभी मैं कट पेस्ट करने लगता हूं, कभी पेस्ट कर देता हूं, कभी कटिंग कर देता हूं, कभी क्वेश्चन बोर्ड पे समझाने लगता हूं। ये अपने अपने तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि मैं क्या चाह रहा हूं और कैसे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद एक बहुत और बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और वो है सॉरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 67, और 67 बोर्ड पर आ रहा है। अब एक्सरसाइज का 67 क्वेश्चन है, और 67 क्वेश्चन में बच्चों ये कहा गया है y इज इक्वल टू e की पावर x cos x, y इज इक्वल टू e की पावर x cos x है, और प्रूव करना है dy dx इज इक्वल टू रूट 2 e की पावर x cos x प्लस पाई बाई 4। जरा सी टेक्निक एंड में लगानी है बच्चों, देखिए जरा क्या होगा। फर्स्ट फंक्शन cos x का डिफरेंशिएशन, सेकंड का cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, फिर सेकंड फंक्शन cos x और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा, e की पावर x, और e की पावर x बच्चों कॉमन कर लीजिए, तो पहले मैंने cos लिख दिया, फिर sin लिख दिया, माइनस sin x हो गया, कितना हो गया बच्चों, माइनस sin x हो गया। अब क्या होगा बच्चों, रूट 2 से डिवाइड और रूट 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, अगर रूट 2 से डिवाइड कर दिया दोनों में और रूट 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर लिया तो रूट 2 कॉमन हो गया, फिर वही आ जाएगा, इसीलिए रूट 2 से डिवाइड और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये क्यों कर लिया, जरा देखिए 1 अपॉन रूट 2 कितना होगा, 1 अपॉन रूट 2, पहले तो रूट 2 बाहर चाहिए, बाहर चाहिए होने के बाद रूट 2 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू cos 45, यहां मैंने cos 45 लिख लिया, cos पाई बाई 4 मींस क्या होता है, cos 45 डिग्री, और बच्चों यहां sin पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2 हो गई। 1 बाई रूट 2 कितना होता है, 1 बाई रूट 2 होता है sin पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4 दोनों। अपने मतलब का मैटर लगा लेंगे, अपने मतलब का मैटर क्या होता है कि भाई जो फार्मूला हमें लाना है, इसका दूसरा भी मांग सकते थे, वो मांग सकते थे sin में, तो वो फिर साइन वाला यहां साइन लगाते, cos x sin पाई बाई 4 और sin x cos पाई बाई 4, वो तो फिर वो जो भी होता है, यहां पर cos के साथ cos दे दिया, sin के साथ बच्चों sin दे दिया, और cos sin वाला फार्मूला बनाना है तो फिर cos के साथ sin दे दीजिए, sin के साथ cos दे दीजिए, क्योंकि 1 बाई रूट 2 cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू होती है। तो बच्चों इसके बाद ये हो गया रूट 2 e की पावर x, और ये हो गया cos x प्लस पाई बाई 4 हो गया, कितना हो गया, रूट 2 e की पावर x cos x प्लस पाई बाई 4, ये dy dx की क्या हो गई बच्चों, वैल्यू हो गई। यही प्रूफ करना था। और फिर देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जो है वो कहता है कि 68 वाले में, 67 के बाद 68 वाले में कि 1 by 2 log 1 minus cos 2x ये हो गया, y is equal to 1 by 2 log, और 1 minus cos 2x को लिख लीजिए 2 sin square x, और ये लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हाफ एंगल फार्मूला। और बच्चों ऐसा क्वेश्चन पहले भी हुआ है, इसलिए ये तो बेकार रहा कराना,
ठीक है, लेकिन तब भी अब ये हो गया sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर एक्स, राइट, हाफ एंगल फार्मूले। और आपने देखा होगा कि ये फार्मूला आपने देखा होगा कि log a की पावर n है तो n आगे आ जाती है, ये n log a हो जाता है। और यहां बेस में चाहे e हो, चाहे c हो, चाहे t हो, चाहे q हो, चाहे r हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। तो ये 2 बच्चों आगे आ जाएगा और 2 आगे आ जाने के बाद ये हो जाएगा 2/2 log 10x। और ये 2 से 2 क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद इसका अब हम लोग dy dx निकालेंगे। और dy dx बच्चों कैसे निकालेंगे, dy dx इज इक्वल टू 1/10x और 10x का कितना sec स्क्वायर x, ये हो गया 1/10x और 10x का sec स्क्वायर x, ये हो गया cos x अपॉन sin x बच्चों। कैसे, ये हो गया sin और ऊपर गया cos और 1/, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, 1/cos स्क्वायर x, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 1/sin x cos x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या कर दिया जरा फिर से देख लीजिए, y इक्वल टू log 10x dy dx इक्वल टू 1/10x हो जाएगा और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो जाएगा बच्चों। साइन और cos बदल लिया, इसे cos बदल दिया, cos से cos कैंसिल, ये आ गया। या तो यही छोड़, नो प्रूफ लाना है, छोड़ कैसे दें, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, छोड़ा नहीं जा सकता, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। और नीचे बच्चों कितना आ गया, sin 2x, नीचे बच्चों कितना आ गया sin 2x, और sin 2x बच्चों ऊपर चला जाएगा तो cosec 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cosec 2x, नीचे हो गया sin 2x, ये क्या हो गया बच्चों sin 2x, और sin 2x ऊपर चला गया तो कितना हो गया cosec 2x। तो बस बच्चों यही प्रूफ करना था। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में आप लोग करके देखिएगा क्वेश्चन, मैंने आपको अच्छे अच्छे एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराए और अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक सुना करिए ध्यान से, देखिए हमने 10.1 छोड़ दी, वो सिलेबस में ही नहीं है, 10.2 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कराए हैं, ठीक है। 10.3 अभी मैं छोड़ रहा हूं, फिर से सुनिए, 10.3 अभी मैं छोड़ रहा हूं, वो जब सब हो जाएगा तब मैं अपने आप बीच में कभी आ जाऊंगा वहां पर 10.3 पर। वो आप कहेंगे क्यों, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, तब आप खुद समझ जाएंगे सामने क्यों छोड़ी थी, ठीक है। क्योंकि अभी वो बाद वाली बातें उसमें लग जाती हैं और वो बाद वाली बातों हम लोगों ने पढ़ी हुई नहीं होती हैं, तो बाद वाली बातें लगने के बाद पहले उसको पढ़ाई आ गई कि बाद वाला पहले आ गया, इसलिए 10.3 हमने छोड़ दिया है, उसे ध्यान से समझिए। और उसके आगे वाली एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, और वो टॉपिक है बच्चों कि ये कि हमारे पास एक टाइप का फंक्शन होता है और उस फंक्शन में ये 10.67 पेज पर है, 10.67, और ये 10.67 पेज पर जरा यहां पर जो मैं समझा रहा हूं उसे समझिएगा। अगर कहीं लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, ये है, इसका आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, dy dx। यहां एक नया टॉपिक शुरू हुआ 10.67 पेज पर 10.4 एक्सरसाइज के लिए, बार बार बता रहा हूं। अब आपको क्या काम करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आप कहेंगे सर dy dx निकालना है, मैं एक काम कर देता हूं, y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स कर लेता हूं, रूट इधर कर लेता हूं, और आपने मुझे ये समझा रखा है कि सर साइन एक्स की पावर 1/2 है ये, ठीक है। और इसका dy dx बच्चों कितना हो जाएगा, dy dx इज इक्वल टू 1/2 आगे आएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 1/2 -1 -1/2, और साइन एक्स का इनटू में और डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। ये
आपको मैं बता दूं कि ये इनटू में साइन एक्स का और डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स आगे। लेकिन इसी को मैं जरा देखिए, ये आंसर हो गया dy dx और ये हो गया cos x अपॉन 2 और ये sin x की पावर हो गई नीचे जाके 1/2। ठीक है बच्चों, ये आ गई y स्क्वायर। अगर sin x है तो y इक्वल टू रूट sin x कर लिया और उसका dy dx कर लिया। मैंने कहा था x की पावर n x की पावर n-1 और जो ब्रैकेट में है sin x उसका इनटू में फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं बच्चों। अब लेकिन मैं आपको इसका एक और तरीका बताऊं, मैं कहीं पर ऐसा कर दूं कि टेकिंग डिफरेंशिएशन तो यहां भी दोनों साइडों का करा गया dy dx, मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और ये हो गया dy dx ऑफ sin x और मैं y की वैल्यू नहीं निकालता हूं। क्या नहीं निकालता हूं बच्चों? y की वैल्यू। और ये हो गया dy dx ऑफ y स्क्वायर और राइट साइड में dy dx ऑफ sin x हो गया। अब क्या होगा, आप इसको करने का तरीका समझिए। ये y भी x का फंक्शन है, इसीलिए ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2y dy dx। अब आप इसको समझिए, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों? 2x। ऐसे ही पहले y स्क्वायर का x की तरीके से डिफरेंशिएशन करिए 2y कैसे हुआ? x की पावर n का क्या होता है? n x की पावर n। और y स्क्वायर का वैसे क्या हो जाएगा? n x की पावर n-1 से 2 आके आएगा और y की पावर 2-1 यानी 1 हो जाएगी। लेकिन यहां एक और बात है, यहां इनटू में dy dx लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? इनटू में dy dx। और बच्चों sin x का फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए और ये हो जाएगा बच्चों cos x। ठीक है, और अभी आप देखिएगा, अभी यही करा मैंने कि यहां पहले तो ऐसे करके दिखाया, फिर उधर मैंने करा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y की वैल्यू नहीं निकाली थी मैंने। और बच्चों तब dy dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos x अपॉन 2y। और ये y की वैल्यू देखिए कितनी है, y की वैल्यू रूट sin x है। ये और ये आंसर सेम आने लगे। क्या आने लगे? सेम आने लगे। cos x और 2 रूट sin x हो गया। ये भी रूट sin x है, दोनों सेम आंसर हैं। क्या करना है, अगर y की वैल्यू सीधे x के टर्म में नहीं निकल रही है, अभी मैं कुछ और बताने वाला हूं, उनके नाम भी बताने वाला हूं, तो पहले आप y को x की तरीके से डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? y को x की तरीके से डिफरेंशिएट करा। y को x की तरीके से डिफरेंशिएट करा तो क्या होगा? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2y। लेकिन इनटू में क्या लगाएंगे बच्चों? dy dx। बस इतना अंतर आएगा, इनटू में dy dx। और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। 2y इसके नीचे भेज दिया, dy dx की बच्चों वैल्यू निकल गई। क्लियर सबको? दोनों रिजल्ट सेम आए। होता क्या है, यहां तो y की वैल्यू निकल गई और कहीं कहीं y की वैल्यू डायरेक्ट x के, यहां y की वैल्यू x के टर्म में निकल गई। और किसी किसी क्वेश्चन में जब ऐसा हो जाता है, जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं, ये देखिए ध्यान से, अब सुनिएगा, अब नई बातें। अगर मैं ये लिख दूं y प्लस yx इज इक्वल टू sin x और कोई कहे सर बच्चों जरा इसका dy dx निकालिए, तो बच्चा क्या करेगा? y 1 प्लस x और ये हो जाएगा sin x, तो y इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस x। अब आप इसका dy dx आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि बच्चों y की वैल्यू x के टर्म में आ चुकी है। ठीक है, सीधे सीधे। लेकिन अगर ये y की वैल्यू सीधे x के टर्म में आ गई, और आप ये ध्यान रखिए, देखिए एक बात सुनिए, अगर dy dx ऑफ आपसे कहा जाए a स्क्वायर निकालो, तो आप कहोगे सर आपने तो कहा कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है 11th में, और ये भी बता दूं क्यों होता है। dy dx a स्क्वायर कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा बच्चों और यहां 1 रह जाएगा, और a स्क्वायर और सब बताता चल रहा हूं, आप सामने नहीं है, ये हमें पता है a स्क्वायर और ये 0 आ जाएगा, x की पावर 0-1, फिर तो कुछ कर लो 0, n x की पावर n-1 और ये पूरा 0 पड़ गया, डैमेज हो गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां y की वैल्यू x के टर्म में आ गई, इसका आप dy dx निकाल सकते हैं सीधे। लेकिन अगर मैं यहां पर आपको यह बता रहा था कि dy dx ऑफ a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा,
तो वो बच्चों 0 आ गया। ठीक है, ये तो बोला था मैंने अभी कांस्टेंट है इसलिए। लेकिन अगर कोई आपसे ये बोल दे कि a जो है वो sin x है, a कितना है बच्चों sin x है, यानी a वेरिएबल है, तब ये 0 नहीं पड़ेगा, ये 0 नहीं पड़ेगा। क्या बोला मैंने, क्या बोल दिया उधर, ध्यान से देखिए, उधर मैंने बोल दिया बच्चों a कितना है sin x है। a अगर sin x है तब आप dy dx ऑफ sin स्क्वायर x निकालेंगे और वो 0 नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, वो 0 नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर सिर्फ a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो वो 0 पड़ जाएगा। सब 10th को 11th में बातें हो चुकी हैं। ऐसे ही यहां पर अगर y का डिफरेंशिएशन करा जाए तो आप कहेंगे वो जो आप समझा रहे थे वो y स्क्वायर 0 क्यों नहीं कर दिया सर। 0 कैसे करते हैं, y x का क्या है, फंक्शन है बच्चों। ठीक है, अगर x का फंक्शन है तो वो y का डिफरेंशिएशन 0 नहीं पड़ेगा। अब जैसे यहां पर यह होता y स्क्वायर प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और कोई हमसे कहता dy dx निकालो, यहां तो आपने y की वैल्यू x के टर्म में निकाल ली, यहां पर आप y की वैल्यू कैसे x के टर्म में निकालोगे, यहां पर कैसे निकालोगे, जरा देखिए y प्लस x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है, और ये हो गया y इज इक्वल टू साइन x अपॉन y प्लस x। ठीक है, यानी y x और y दोनों के टर्म में निकल गया। अब इसका dy dx निकाल पाना थोड़ा सा कठिन काम तो बच्चों है, थोड़ा सा कठिन काम तो है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा खासा कठिन काम है। ठीक है बच्चों, ये y सीधे x का फंक्शन आया, यहाँ y x और y दोनों का फंक्शन आया। अब इनका नामकरण कर देते हैं, नाम सुनिए। ऐसे फंक्शन जिसमें y सीधे x के टर्म में नहीं आ पाता उसे इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं, और जिसमें y सीधे x के टर्म में आ गया, जैसे ये कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, और y सीधे x के टर्म में नहीं आता, ये कहलाता है इम्प्लीसिट फंक्शन। लेकिन यहाँ y x का फंक्शन है, आपको मैं बता दूं कि y ये क्या कहलाया, एक्सप्लिसिट फंक्शन, और ये क्या कहलाया, इम्प्लिसिट। क्यों इम्प्लिसिट क्यों कहलाया, क्योंकि y सीधे x के टर्म में नहीं आया, y और x दोनों के टर्म में आ गया। अब आपको मैं बताऊं बच्चों कि जैसे मैं अब चर्चा में क्या कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि अगर dy dx ऑफ a स्क्वायर निकालना है तो ये 0 हो गया, लेकिन अगर किसी ने कह दिया a sin x है तो a यहां sin x लगेगा और तब इसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा। इसीलिए जैसे ये वाला जो फंक्शन है बच्चों, देखिए ध्यान से, y स्क्वायर प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, सपोज है, ये क्या है सपोज, और कोई कहे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करिए, तो मैं y x के टर्म में अभी नहीं निकाल पाया था तो dy dx ऑफ y स्क्वायर कर दूंगा और dy dx ऑफ y दोनों साइडों का डिफरेंशिएशन ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, डिफरेंशिएशन ये ले लिया, और y वाला डिफरेंशिएशन 0 नहीं पड़ेगा, ये y वाला डिफरेंशिएशन y स्क्वायर वाला 0 नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा 0, अगर यहां से y की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो किसके टर्म में आ रही है, x के टर्म में। इसका मतलब y के अंदर क्या छुपा हुआ है, x, y के अंदर x छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है, वो बात अलग है, तो वो 0 थोड़ी पड़ जाएगा। अब पहले इसको x स्क्वायर कितना डिफरेंशिएट करेंगे, 2y dy dx, 2y कितना dy dx, क्या करना है जरा बताइए। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, ऐसे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, बस एक चीज ज्यादा होगी, वहां से dy dx और लग गया, और यहां क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन y के अंदर कौन छुपा हुआ है, x, ये x का फंक्शन है, y के अंदर x छुपा हुआ x का फंक्शन है, प्रोडक्ट, और x और है तो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, cos x। समझ गए। अब हम इसको 2y लिख लेंगे और ये dy dx। अभी ये बात बहुत दूर तक जाएगी, y और x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना हो जाएगा, 1, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कटता नहीं है dx से dx, ये पावर क्या होती है, dy dx ऑफ x की पावर 1 आगे आता है, x की पावर 0, x की पावर 0 1, तो बच्चों ये हो गया प्लस का x
और फिर y की पावर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग सब करिए, रूल के अकॉर्डिंग 1 आगे आ जाएगा, y की पावर 0 इंटू में dy dx और लग जाएगा, क्या लग जाएगा इंटू में dy dx, y की पावर 0 1 होती है, सिर्फ dy dx बचेगा बच्चों, ये क्या बचेगा dy dx और ये cos x आ गया, ठीक है बच्चों। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, dy dx, क्या कॉमन है dy dx, सबको समझ में आ गई बात। yx का फंक्शन है इसलिए प्रोडक्ट रूल लगा, भी तो बहुत क्वेश्चन होने हैं, लेकिन समझ लीजिए ये कौन से फंक्शन कहलाता है जिसमें yx के टर्म में नहीं आ पाया, इम्प्लीसिट फंक्शन, क्या कहलाएगा इम्प्लीसिट फंक्शन बच्चों, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद हम लोगों को बस dy dx एक में करके 2y प्लस x और dy और ये हो जाएगा cos x माइनस y, कितना हो जाएगा cos x माइनस y, cos x माइनस y और dy dx ये इसके नीचे रख दीजिए, y उधर चला गया, dy dx cos x माइनस y अपन 2y प्लस x हो जाएगा, dy dx की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो एक मैंने एग्जांपल अपने पास से दिया, आप तो अभी बहुत कुछ सीखेंगे, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।